Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this series, that is communication interface. In this lecture we have to discuss about the topic one wire interface and parallel interface. So लास्ट लेक्चर में हमने SPI बस एंड UART को स्टडी किया था, तो ये लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वन वायर इंटरफेस. ओके, तो देखो इसमें क्या है, देखो वन वायर इंटरफेस. ओके, इंटरफेसिंग मतलब क्या रहता है, एक तरह का कनेक्शन रहता है. ओके, तो वन वायर इंटरफेस देखो इसमें नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है वन वायर, तो यहाँ पे एक सिंगल वायर रहेगी. ओके, तो वन वायर इंटरफेस देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इज एन असिंक्रोनस हाफ डिफ्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. हमने देखा है असिंक्रोनस क्या रहता है. ओके, जिसमें क्लॉक्स नहीं रहेंगे एंड हाफ डिफ्लेक्स रहेगा ये. ओके, फुल डिप्लेक्स नहीं है. हाफ डिप्लेक्स मतलब क्या रहता है कि ये साइमल्टेनियसली सिग्नल नहीं सेंड करेगा. ओके, दोनों डायरेक्शन में सिग्नल सेंड करेगा बट साइमल्टेनियसली नहीं होगा. देन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था, ये मैक्सिम डाला सेमीकंडक्टर, ये कंपनी का नाम है. ओके, इसने ये एक्चुअली इसको डेवलप किया था. उसका यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है maximic.com. ओके, एंड इसको और एक नाम बोला जाता है डालास वन वायर प्रोटोकॉल. ओके, ये भी इसका ही नेम है. देखो ये क्या है, इट मेक्स यूज़ ऑफ ओनली अ सिंगल सिग्नल लाइन. मैंने बोला ना कि वन वायर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लाइन रहेगी सिग्नल की. ओके, और उसे नाम और एक चीज़ है कि डी क्यू भी बोला जाता है. डी क्यू भी किसके लिए होता है कि डालास ने बना गया है, इसलिए इसको डी क्यू भी बोला जाता है फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉलोज दी मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन मॉडल. तो यहाँ पे मास्टर और स्लेव का एक कम्युनिकेशन मॉडल यहाँ पे क्रिएट होता है. ओके, वन वायर इंटरफेस में इसमें मास्टर भी रहेगा और स्लेव भी रहेगा, जैसे हमने I2C बस में देखा था ना वैसे ही. देन one of the key feature of one wire bus is that allows power to be sent along the signal wire as well. Okay, तो मेन इसका एक फीचर है और एक कि जो पावर है वो एक्चुअली इसके अलॉन्ग द लाइन यहाँ पे सेंड कर सकते हैं. देन द I2C स्लेव डिवाइस इनकॉर्पोरेट इंटरनल कैपेसिटर. ओके, जो I2C इसमें स्लेव डिवाइस है वो इंटरनली यहाँ पे कैपेसिटर के साथ कोऑपरेट करता है. तो कैपेसिटर कितना है यहाँ पे, टिपिकली उसकी वैल्यू है 800 पिकोफैरेड है. ओके, टू पावर द डिवाइस फ्रॉम द सिग्नल लाइन. ओके, देन देखो द वन वायर इंटरफेस सपोर्ट्स द सिंगल मास्टर एंड वन और मोर स्लेव डिवाइसेज ऑन दिस स्लेव. मतलब यहाँ पे जो मास्टर है वो सिंगल रहेगा और स्लेव कितने भी हो सकते हैं. ओके ना, उसका कुछ लिमिट नहीं है, वो हम देखेंगे आगे. ओके, तो इस तरह से भी ये देखो ये एक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली वन वायर इंटरफेस का ही स्ट्रक्चर है. वैसे ही USB का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है. ओके, तो इसमें यही रहेगा कि एक सिंगल वायर के फॉर्म में एक्चुअली होगा और सिंगल वो वायर कौन सी रहेगी, वो DQ नाम रहेगा उसमें. ओके, वो एक्चुअली बीच में इंटरफेसिंग के लिए मास्टर और स्लेव के दोनों के बीच का जो कनेक्शन रहेगा वो DQ के थ्रू ही होगा एक्चुअली. ओके, तो वन वायर इंटरफेस का ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट देखते हैं. तो देखो वन वायर इंटरफेस का मैंने बताया ना, यहाँ पे एक मास्टर है, तो ये मास्टर है देखो, जो एक्चुअली हमारा कंट्रोलर रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोलर. एंड ये स्लेव्स रहेंगे. स्लेव्स मतलब एक्चुअली पेरिफेरल डिवाइसेस रहेंगे. देखो यहाँ पे वन वायर डिवाइस है जो एक्चुअली यहाँ लिखा है DS2760 बैटरी मॉनिटर IC है. और यहाँ पे स्लेव 2 जो है वो सेकेंड डिवाइस है, वो भी यहाँ पे तो EEPROM है, मतलब ये मेमोरी है. ओके, तो ये दो स्लेव्स है और दोनों कनेक्टेड देखो कैसे है, मास्टर से वो DQ से कनेक्टेड है. तो यहाँ पे एक है और ये यहाँ पे भी एक है. ओके, और फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, VCC है और ग्राउंडेड किया हुआ है. ओके ना, इस तरह से. तो कनेक्शन बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें क्या है, एक ही वायर यूज हो रही है. ओके, इसलिए इसको वन वायर इंटरफेस बोला जाता है. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या एक ही वायर है जो DQ जो एक्चुअली कनेक्टेड है मास्टर से स्लेव तक. ओके, तो यही एक्चुअली मेन कनेक्शन हमें दिखेगा वन वायर इंटरफेस में केस में. ओके, जिसमें एक्चुअली एक ही सेम मास्टर रहेगा और स्लेव्स का कुछ लिमिट नहीं है. स्लेव कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 ऐसे. यहाँ पे हमने 2 ही दिखाए गए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं.
तो देखो, एवरी वन वायर डिवाइस कंटेन्स अ ग्लोबली यूनिक 64 बिट आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टोर्ड विद इन। तो जो कुछ वन वायर इंटरफेस रहेगा कोई भी, तो उसके अंदर एक 64 बिट का नंबर रहेगा, ओके, उससे स्टोर किया हुआ रहेगा, जो यूनिक रहेगा बहुत। दिस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है कैन बी यूज टू एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिवाइसेस प्रेजेंट ऑन द बस इन केस देयर आर मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस कनेक्टेड टू द वन वायर बस। मतलब ये जो यूनिक नंबर है वो एक्चुअली इसमें बताएगा, एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, कि जिसमें बताए मल्टीपल जो स्लेव्स रहेंगे डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे, ओके, वो इससे एक्चुअली रिप्रेजेंट किए जाएंगे। द आइडेंटिफायर हैज़ 3 पार्ट्स। तो जो आइडेंटिफायर है यहाँ पे 3 पार्ट्स है उसके। 8 बिट फैमिली कोड, 48 बिट सीरियल नंबर एंड 8 बिट CRC कंप्यूटेड फ्रॉम द फर्स्ट 56 बिट्स, ओके, ये 3 हो गए। देन सीक्वेंस दिया गया है, देखो, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर कम्युनिकेटिंग विद अ वन वायर स्लेव डिवाइस इज लिस्टेड बिलो। तो वन वायर जो स्लेव डिवाइस है इसके साथ कैसे एक्चुअली कम्युनिकेशन किया जाता है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया गया है। तो कैसे होगा, देखो, जब मास्टर डिवाइस है वो सेंड करेगा, सेंड से रीसेट पल्स ऑन दी वन वायर बस। तो वो क्या करेगा, पहले मास्टर डिवाइस रीसेट पल्स वहाँ पे सेंड करेगा वन वायर बस पे। देन जो स्लेव डिवाइस है प्रेजेंट है जो, वो रिस्पॉन्ड करेंगे विथ ए प्रेजेंस पल्स। तो वो क्या करेंगे, प्रेजेंस पल्स वहाँ पे देंगे, वो लो पल्स रहेगा, ओके। वैसे वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे मास्टर को। द मास्टर डिवाइस सेंड से रॉम कमांड, ओके। तो मास्टर डिवाइस वहाँ पे क्या करेगा, रॉम कमांड सेंड करेगा। रॉम कमांड क्या रहते हैं, देखो यहाँ पे, नेट एड्रेस कमांड फॉलोज बाय द 64 बिट एड्रेस ऑफ द डिवाइस, ओके। तो ये क्या हो गया, पूरा ऐसा एड्रेस कमांड रहेगा एक तरह का 64 बिट का, जो एक्चुअली मास्टर सेंड करेगा। दिस एड्रेस इज द स्लेव डिवाइस टू विच इट वांट्स टू इनिशिएट अ कम्युनिकेशन, ओके। तो ये एक्चुअली स्लेव डिवाइस को एड्रेस करने के लिए रहेगा, कि जो एक्चुअली कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। नेक्स्ट क्या है, देखो, नेक्स्ट जो स्टेप है वो, द मास्टर डिवाइस सेंड्स ए रीड और राइट फंक्शन कमांड टू रीड और राइट द इंटरनल मेमोरी और रजिस्टर ऑफ द स्लेव डिवाइस। तो क्या करेगा, मास्टर डिवाइस है वो एक्चुअली रीड और राइट कमांड एक्चुअली सेंड करेगा, ओके। किसको, तो रीड और राइट इंटरनल मेमोरी और रजिस्टर को, स्लेव डिवाइस को जब ये स्टार्ट करना होगा तभी। द मास्टर इनिशिएट्स अ रीड और राइट डेटा फ्रॉम द डिवाइस और टू द डिवाइस। मतलब क्या करेगा, मास्टर क्या करेगा, डिवाइस से रीड और राइट ऑपरेशन एक्चुअली स्टार्ट करेगा। इनिशिएशन मास्टर के थ्रू ही होगा वहाँ पे, ओके। तो इस तरह से ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, जिसमें फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो कर रहा है वो मास्टर कर रहा है। मास्टर एक्चुअली पहले रीसेट पल्स सेंड करता है, देन स्लेव जो है वो अपना प्रेजेंस बताने के लिए वहाँ पे प्रेजेंस पल्स सेंड करता है। देन मास्टर अगेन रोम कमांड सेंड कर देता है, ओके, जो 64 बिट का एक कमांड है, ओके। देन क्या करेगा, मास्टर जब रीड और राइट फंक्शन के लिए कमांड सेंड करेगा, उससे एक्चुअली स्लेव का रीड और राइट इनिशिएशन वहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये सब सीक्वेंस है, कि जिस सीक्वेंस में एक्चुअली स्लेव्स मास्टर के साथ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, ओके। तो अभी ये समझ गया होगा, तो अभी नेक्स्ट पे देखते हैं, ओके। तो देखो क्या है, ऑल कम्युनिकेशन ओवर द वन वायर बस इज़ अ मास्टर इनिशिएटेड, ओके। तो जो कुछ वन वायर बस पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो स्टार्ट होने के लिए मास्टर से ही स्टार्ट होता है, ओके ना। द कम्युनिकेशन ओवर द वन वायर बस इज डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स ऑफ 60 माइक्रोसेकंड। तो जो कम्युनिकेशन जो है वन वायर बस पे वो एक्चुअली 60 माइक्रोसेकंड के टाइम स्लॉट पे एक्चुअली डिवाइड हो रहा है। द रीसेट पल्स ऑक्यूपाइज 8 टाइम स्लॉट्स, ओके। रीसेट पल्स के पास 8 टाइम स्लॉट्स है। फॉर स्टार्टिंग ए कम्युनिकेशन द मास्टर असर्ट्स द रीसेट पल्स बाय पुलिंग द वन वायर बस लो। मतलब स्टार्टिंग में जब वो मास्टर जब भी रीसेट पल्स देता है तो वो क्या करता है, लो पल्स देता है, ओके ना, एटलीस्ट वहाँ पे 8 टाइम स्लॉट्स के लिए, मतलब 480 माइक्रोसेकंड के लिए। इफ ए स्लेव डिवाइस इज प्रेजेंट ऑन द बस, अगर बस पे कोई स्लेव डिवाइस है एंड इज रेडी फॉर कम्युनिकेशन के लिए रेडी है,
तो उसने रिस्पॉन्ड करना पड़ता है मास्टर के लिए प्रेजेंस पल्स के साथ विद इन 60 माइक्रोसेकंड के अंदर, ओके, ऑफ द रिलीज ऑफ द रीसेट पल्स बाय द मास्टर। मतलब मास्टर जब रीसेट पल्स देगा तो उसके 60 माइक्रोसेकंड्स के अंदर वो उसको स्लेव डिवाइस को वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। द स्लेव डिवाइस रिस्पॉन्ड्स विद अ प्रेजेंस पल्स बाय पुलिंग वन वायर बस लो। तो वन वायर बस वो लो करके देगा प्रेजेंस पल्स स्लेव डिवाइस जब करेगा तो फॉर एक टाइम स्लॉट के लिए करेगा, मिनिमम एक टाइम स्लॉट, मतलब 60 माइक्रोसेकंड के लिए। फॉर राइटिंग ए बिट वैल्यू ऑफ 1 ऑन दी वन वायर बस, ओके, द बस मास्टर पुल्स दी बस फॉर 1 to 15 माइक्रोसेकंड, ओके। तो 1 to 15 माइक्रोसेकंड्स के लिए मास्टर वहाँ पे बस को पुल करेगा एंड देन रिलीजेस द बस फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ स्लॉट, ओके। ये चीज़ होगी यहाँ पे मास्टर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो बिट वैल्यू है 0, वो जब मास्टर वहाँ पे बस को पुल करके वहाँ पे देगा, वो मिनिमम कितना एक टाइम स्लॉट के लिए होगा, मतलब 60 माइक्रोसेकंड के लिए, एंड मैक्सिमम वो 2 टाइम स्लॉट के लिए होगा, तो वो कितना रहेगा 120 माइक्रोसेकंड के लिए। टू रीड ए बीट फ्रॉम द स्लेव डिवाइस द मास्टर पुल्स ए बस लो फॉर 1 to 15 माइक्रोसेकंड्स, ओके। तो वहाँ पे क्या है, जब भी स्लेव डिवाइस का जो है उसको अगर बीट को रीड करना होगा स्लेव डिवाइस को, तभी क्या करना, मास्टर बीट बस को लो पल्स को से पुल करेगा, ओके। और वो कितने टाइम के लिए करेगा, 1 to 15 माइक्रोसेकंड के लिए। इफ़ द स्लेव वांट्स टू सेंड अ बीट वैल्यू 1, स्लेव को अगर बीट वैल्यू अगर 1 इन रिस्पॉन्स उसको देनी है, ओके, रिक्वेस्ट को रीड करने के लिए मास्टर के पास, इट्स सिंपली क्या करेगा, वो रिलीजेस द बस फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम स्लॉट। कुछ टाइम जो बाकी का टाइम है उस टाइम के लिए वो एक्चुअली रिलीज कर देगा उसको, ओके। इफ़ द स्लेव वांट्स टू सेंड अ बिट वैल्यू 0, स्लेव को अगर 0 बिट वैल्यू अगर सेंड करनी है तो क्या करेगा, बस को लो पुल करेगा फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम स्लॉट, ओके। ये चीज़ होगी। अभी क्या हो गया, हमारा वन वायर इंटरफेस तो हो गया, ओके। अभी देखते हैं पैरेलल इंटरफेस एक्चुअली क्या होता है, ओके। पैरेलल मतलब क्या है, डायरेक्ट होता है एक्चुअली, मतलब एक साथ सब डेटा स्टैंड हो जाता है, ओके, पैरेलली। तो ये देखो इस तरह से एक्चुअली जो पिन्स रहते हैं वो शो की जाते हैं, तो ये पैरेलल पोर्ट पिन्स रहते हैं। तो इसी से हम पैरेलल इंटरफेस को एक्चुअली स्टडी करेंगे। तो देखो, द ऑनबोर्ड पैरेलल इंटरफेस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग विथ पेरिफेरल डिवाइस, ओके। तो ऑनबोर्ड जो पैरेलल इंटरफेस जो रहता है वो एक्चुअली हम क्यों यूज़ करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जो रहते हैं, मतलब आउटपुट डिवाइसेस जो रहेंगे उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो एक्चुअली होता है। विच आर मेमरी मैप्ड रहता है टू द होस्ट ऑफ द सिस्टम। होस्ट मतलब क्या रहता है, जो एक्चुअली हमें मास्टर जो बोलते हैं ना हम, जो माइक्रो कंट्रोलर, उसी को एक्चुअली होस्ट भी बोला जाता है, ओके। तो वो होस्ट के साथ ये कम्युनिकेशन रहता है। तो होस्ट, प्रोसेसर और कंट्रोलर, मतलब देखो यहाँ पे प्रोसेसर और कंट्रोलर ये वर्ड यूज़ होस्ट के लिए क्यों किया है, क्योंकि वो वही रहता है, ओके। ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम कंटेन्स ए पैरेलल बस, तो उसमें पैरेलल बस रहता है। एंड द डिवाइस विच सपोर्ट्स पैरेलल बस कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द बस सिस्टम, और जो डिवाइस है जो पैरेलल बस को कनेक्ट हो सकते हैं वो डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर किए जाते हैं, ओके। यहाँ पे देखो क्या है, द कम्युनिकेशन थ्रू द पैरेलल बस इज कंट्रोल बाय द कंट्रोल सिग्नल इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द होस्ट। तो जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है पैरेलल बस के साथ, वो एक्चुअली कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल सिग्नल से, ओके। बिटवीन किस में, डिवाइस और होस्ट के बीच में जो कंट्रोल सिग्नल्स रहेंगे वो कंट्रोल सिग्नल्स से एक्चुअली ये कम्युनिकेशन कंट्रोल किया जाता है, ओके। द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, तो वो कंट्रोल सिग्नल्स कौन से है, रीड और राइट सिग्नल, ओके, एंड डिवाइस सिलेक्ट सिग्नल भी रहते हैं, ओके, इसमें। द डिवाइस नॉर्मली कंटेन्स ए डिवाइस सिलेक्ट लाइन एंड द डिवाइस बिकम एक्टिव ओनली व्हेन दिस लाइन इज असर्टेड बाय द होस्ट प्रोसेसर। तो जो डिवाइस है उसमें नॉर्मली जो डिवाइस सिलेक्ट लाइन रहते हैं एंड ये डिवाइस एक्टिव होता है कभी व्हेन दिस लाइन इज असर्टेड बाय द होस्ट प्रोसेसर, ओके। होस्ट प्रोसेसर जब भी इसको असर्ट करेगा तभी ये डिवाइस लाइन एक्चुअली एक्टिव होगी।
तो ये पैरेलल इंटरफेस का एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो पैरेलल इंटरफेस में एक्चुअली क्या रहता है, देखो ये कंट्रोल सिग्नल्स रहेंगे जो एक्चुअली कंट्रोल करेंगे इसके अंदर जो डेटा एक्चुअली जो ट्रांसफ़र होगा उसको। तो उसके लिए कंट्रोल सिग्नल्स कौन से रीड और राइट, ये कंट्रोल सिग्नल्स है। ओके, ये डेटा बस है। देखो यहाँ से डेटा एक्चुअली जाएगा, कहाँ पे जाएगा, तो ये होस्ट है पूरा माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे कंट्रोलर है, उससे वो पेरिफेरल डिवाइस में जाएगा। और यहाँ पे एक एड्रेस बस भी है जो एक्चुअली किसके लिए है, एड्रेस डिकोडर सर्किट के लिए, जो एक्चुअली चिप सिलेक्ट करने का काम यहाँ पे करेगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा पैरेलल इंटरफेसिंग का ये सर्किट है। ओके, ये पूरा सर्किट उसमें डिवाइस में रहेगा पैरेलल इंटरफेसिंग के लिए। तो देखो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो जो डायरेक्शन है जो डेटा ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, होस्ट से डिवाइस तक या फिर डिवाइस से होस्ट तक। ओके, ये डायरेक्शन। तो ये कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल से किया जाता है। कौन से कंट्रोल सिग्नल्स है, रीड और राइट, ये दो कंट्रोल सिग्नल वहाँ पे यूज़ होते हैं। ओनली द होस्ट प्रोसेसर हैज़ कंट्रोल ओवर द रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स। तो होस्ट प्रोसेसर जो है उसका खाली कंट्रोल रहेगा इस पे, रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स पे। ओके, डिवाइस का कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ होस्ट प्रोसेसर का रहेगा। द डिवाइस इज़ नॉर्मली मेमोरी मैप्ड। तो डिवाइस जो है वो एक्चुअली मेमोरी मैप किया गया है होस्ट प्रोसेसर पे, एंड रेंज ऑफ एड्रेस इज असाइन टू इट, और उसको एक रेंज ऑफ एड्रेस दिया गया है। ओके, और एड्रेस डिकोडर सर्किट भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वो किस लिए यूज़ होता है कि टू जनरेट द चिप सिलेक्ट सिग्नल फॉर द डिवाइस। ओके, सो देन नेक्स्ट क्या है, देखो व्हेन द एड्रेस सिलेक्टेड बाय द प्रोसेसर इज विद इन अ रेंज असाइंड फॉर द डिवाइस। तो जो एड्रेस है जो सिलेक्ट किया जाता है प्रोसेसर से, वो अगर विद इन रेंज है, ओके, द डिकोडर सर्किट एक्टिवेट्स द चिप सिलेक्ट लाइन। तो वहाँ पे क्या होता है, जो डिकोडर सर्किट होता है वो चिप सिलेक्ट लाइन को एक्टिव करता है, एंड देयर बाय द डिवाइस बिकम्स एक्टिव। और उसलिए क्या होता है, जो डिवाइस है वो एक्चुअली वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, द प्रोसेसर देन जो रहता है वो क्या रहता है, वो रीड और राइट कैन रीड and write from or to the device by the asserting the corresponding control line read write respectively। मतलब जो कंट्रोल लाइन है उसके पास रीड और राइट, उसका यूज़ करके वो एक्चुअली रीड और राइट वहाँ पे ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। ओके ना, मतलब होस्ट जो है वो डिवाइस पे ये रीड और राइटिंग का एक्चुअली ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट टाइमिंग कैरेक्टर्स आर अलाउड फॉलोड फॉर पैरेलल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट टाइमिंग कैरेक्टर, मतलब टाइमिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके, एज मेंशन अर्लियर पैरेलल कम्युनिकेशन इज होस्ट प्रोसेसर इनिशिएटेड। ओके, जो पैरेलल कम्युनिकेशन जो रहता है वो एक्चुअली होस्ट पे डिपेंड करता है। ओके, उस पर जो स्टार्टिंग जो इनिशिएशन किया जाता है वो पूरा होस्ट पे डिपेंड करता है। इफ़ ए डिवाइस वांट्स टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन इट कैन इन्फॉर्म द सेम टू द प्रोसेसर थ्रू इंटरप्ट्स। मतलब क्या रहता है, अगर डिवाइस को किसी भी जो स्लेव डिवाइस है, वो डिवाइस जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस को अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो उनको पहले का इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको, तो प्रोसेसर को, मतलब होस्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंटरप्ट दे के, थ्रू इंटरप्ट, मतलब कुछ इंटरप्ट दे के उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद ही कम्युनिकेशन एक्चुअली स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो ये कम्प्लीटली होस्ट डिपेंडेंट है। ओके, मतलब होस्ट प्रोसेसर जो है उस पर डिपेंड करता है कि ये इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होगा। फॉर दिस द इंटरप्ट ऑफ द डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरप्ट लाइन ऑफ द प्रोसेसर। तो इसलिए क्या होता है, इसी चीज़ के लिए जो इंटरप्ट लाइन है डिवाइस का वो एक्चुअली इंटरप्ट जो प्रोसेसर की इंटरप्ट लाइन है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, एंड द करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट इज इनेबल्ड इन द होस्ट प्रोसेसर। जो इंटरप्ट हमें चाहिए वो होस्ट प्रोसेसर में एक्चुअली इनेबल किया जाता है। ओके ना, तो इस तरह से इंटरप्ट दिया जाता है, क्योंकि इंटरप्ट देने के बाद ही एक्चुअली जो प्रोसेसिंग जो होने वाला है, जो कम्युनिकेशन जो इनिशिएशन होने वाला है वो एक्चुअली काम किसके बाद होगा, ये इंटरप्ट के थ्रू ही होगा। इसलिए वहाँ पे इंटरप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, देखो जो विड्थ है पैरेलल जो इंटरफेसिंग हम जो देखा, विड्थ ऑफ द पैरेलल इंटरफेस इज डिटरमाइंड बाय द डेटा बस विड्थ ऑफ द होस्ट प्रोसेसर। दो होस्ट प्रोसेसर का जो डेटा बस है उस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली पैरेलल इंटरफेस की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ओके,
तो ये विड्थ एक्चुअली कितना होगी, ये 4 बिट भी हो सकती है, 8 बिट हो सकती है, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, इस तरह से डिफरेंट टाइप के विड्थ हो सकती है। ओके, और विड्थ पे डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट में डेटा एक्चुअली पैरेलली वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ओके ना, तो किस पे डिपेंड करता है, डेटा बस पे डिपेंड करता है। द बस विड्थ सपोर्टेड बाय द डिवाइस शुड बी सेम एज दैट ऑफ द होस्ट प्रोसेसर। ओके, जो बस विड्थ है जो एक्चुअली सपोर्ट डिवाइस से सपोर्ट किया जाता है, तो वो किसी के साथ, होस्ट प्रोसेसर के साथ सेम। ओके, होस्ट प्रोसेसर से सेम है वो एक्चुअली। ओके, देन देखो क्या है, हमने देखा कि जो इंटरप्ट है उस पर एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होने वाला है। जो मतलब कम्युनिकेशन अगर स्टार्ट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को पहले इंटरप्ट भेजना पड़ेगा। ओके, होस्ट प्रोसेसर को, फिर उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, तो उसके बाद वो होस्ट प्रोसेसर कम्युनिकेशन इनिशिएशन करेगा वहाँ पे। ओके, और जो विड्थ है पैरेलल इंटरफेस की, वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है, डेटा बस की विड्थ पे डिपेंड करती है। ओके, और वो अलग अलग टाइप की रहती है। पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन ऑफर्स दी हाईएस्ट स्पीड फॉर डेटा ट्रांसफ़र। तो देखो, जो पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन है इसका एक खास चीज़ है कि ये क्या करता है, हाईएस्ट स्पीड देता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ओके, ये इसका सबसे मेन फीचर है कि पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन ऑफर्स दी हाईएस्ट स्पीड फॉर डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत हायर स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है पैरेलल इंटरफेस। ओके, पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन, इसलिए ये पैरेलल इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, so this is all about the today's lecture. I hope you have cleared. Thank you very much.